Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear little angels. I hope you're fine at home and doing well. Dear kids, in our previous lecture, we have to be discussed lesson number 5, fire in a hotel. Today we have to be discuss the same lesson of our TU1 syllabus. Okay, today we discuss the second portion. Before starting our second portion, we have to take a brief description, but we have to be read our previous lecture. Fine. In this story, we have two characters, main two characters. फर्स्ट करेक्टर इज मिस्टर जॉन ए ब्राउन. हमारे पास दो करेक्टर्स है, मिस्टर जॉन ए ब्राउन है और दूसरा करेक्टर डॉग है जो जिसका नाम चांप है, जिसको मिस्टर जॉन डॉग ने ही अपना फ्रेंड मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है और वो हमेशा कहीं भी जाते हैं तो चांप के साथ ही जाते हैं, वो उसको अपना फ्रेंड मानते हैं. ठीक है. इस स्टोरी में है कि एक जो डॉग है उसने किस तरह से अपनी लाइफ, अपने मास्टर ने उसकी लाइफ सेव की. ठीक है, हमने ये चीज़ इसमें देखनी है. जॉन एफ ब्राउन जो है वो एक ट्रबल में आ जाते हैं जब वो एक होटल में जाते हैं स्टे करने, गार्डन होटल में, और चांप भी उनके साथ जाता है. स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो रिसेप्शन पे जाते हैं तो जो वहाँ पे क्लर्क होता है वो उनको अलाउ नहीं करता है पेट को होटल रूम में साथ देने के लिए. लेकिन जब वो अपने मैनेजर को कॉल कहते हैं कि मैनेजर को बुलाओ, जब मैनेजर जो होता है होटल का वो आता है और वो एग्री कर जाता है, ठीक है आप अपना जो डॉग है चांप है इसको साथ रख सकते हैं. फाइन. तो फिर क्या होता है, वो दोनों एज अ गेस्ट होटल में जाते हैं. तो जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो उनको पर्सनली रूम के अंदर ले जाते हैं और सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं. जब हम होटल में जाते हैं बताते हैं ना भाई ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, वैसे ही जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो मिस्टर जॉन को अच्छे से बताते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट डे, पेज नंबर 57. द नेक्स्ट डे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द होटल. अगले ही दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होटल में हो जाती है. ठीक है. आ रिपोर्टर फ्रॉम आवर लोकल न्यूज़पेपर केम टू द इंटरव्यू जॉन ब्राउन. जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं वो जॉन ब्राउन का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं. दिस इज़ वॉट जॉन टोल्ड हिम. क्या ये स्टोरी आगे जो आपको नरेट की गई है, यहाँ पे बताई गई है, वो क्या है, किसकी आप बीती हम बोल सकते हैं, मिस्टर जॉन की और चांप की है, जो हमें बता रहे हैं कि होटल के अंदर उनके साथ क्या होता है. फाइन. आई वॉज टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप. मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, मिस्टर जॉन कहते हैं. चांप वॉक मी अप. चांप जो है उनका डॉग जो है वो उनको उठाता है. आई स्मेल स्मोक. मुझे स्मोक की, धुएं की स्मेल आ रही है. आ गया, वो उड़ जाते हैं. जस्ट देन द फायर अलार्म वेंट ऑफ. तब अलार्म जो बजता है. फाइल द डोर ऑफ माई रूम. इट वॉज हॉट. वो फटाफट से जो मिस्टर ये जॉन होते हैं वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं होटल की, लेकिन दरवाज़ा इतना गर्म हो जाता है. सो आई कुड नॉट ओपन इट. वो उसको खोल नहीं पाते. वो खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं. द फायर मस्ट बी आउटसाइड. बाहर बहुत ज़्यादा आग लग गई है. आई थॉट आई वेट सम टॉवल पुट देम अलोंग द बॉटम ऑफ द डोर. वो सोचते हैं अब मैं क्या करूं, दरवाजे के नीचे कुछ टॉवल गीले, जो वेट कहते हैं गीले को, टॉवल कुछ वहाँ पे रख दूं. आई फाइट माई वे टू द विंडो एंड ओपन इट. मैं खिड़की की तरफ जाता हूँ, सोचता हूँ कि इसी को खोल लूँ, बट बिकॉज आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता हूँ. आई कुडंट क्लाइम आउट. मैं बाहर जंप नहीं कर सकता था. आई ट्राइड द फोन. मैंने फ़ोन को भी बहुत ट्राई किया. इट वॉज डेड. डेड होता है कि वो वर्क नहीं कर रहा, नॉट इन वर्किंग. जब वो काम में नहीं होता है फ़ोन, हम उसे डेड बोलते हैं. अ लिटिल स्मोक वॉज गेटिंग पास द टॉवल. अब टॉवल के पास भी थोड़ी थोड़ी जो स्मोक है, धुआं है, वो पहुंच रहा है. आई स्टार्ट कफिंग. और मिस्टर जॉन को खांसी होना, कफ होना स्टार्ट हो जाती है. आई ले ऑन द फ्लोर विद चाम. मैं फ्लोर पे बैठ जाता हूँ चाम के साथ. बिसाइड मी एंड वेट. अब वेट करने लगते हैं. वो क्या कर सकते, वो तो देख नहीं सकते. द मिनट सीम लाइक हॉर. अब एक मिनट भी उनको एक घंटे के बराबर लगने लगा है. देन आई हियर द साउंड ऑफ फायर इंजन. इतने में मुझे फायर इंजन की आवाज़ आती है. इट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स. अब जब आप खतरे में होते हैं, डेंजर में होते हैं, कोई आपकी हेल्प के लिए आता है, वो बहुत अच्छा लगता है उनको, वो बहुत अच्छा लगता है. वो जो वो उसकी अलार्म की आवाज़ होती है उनके लिए एक अच्छा म्यूजिक होता है. कानों को सुन के उनको अच्छा लगता है कि आपको हमें सेव करने के लिए आ गया है. आई रश्ड बैक टू द विंडो. मैं भागता हूँ विंडो के पास गया. वेव करता है, हाथ हिलाना स्टार्ट कर दिया. एंड शाउट, और चिल्लाए. चांप बार्क, और चांप ने भी भौंकना स्टार्ट कर दिया. मोमेंट लेटर आई हियर अ वॉइस. तो मुझे थोड़े मिनट में एक आवाज़ आना शुरू हो गई.
द फायरमैन डिडंट वांट टू टेक चाम। अब जो फायरमैन है यहाँ पे, ये चाम को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेने के लिए रेडी होते हैं। इट्स अगेंस्ट आवर रूल्स, वो कहते हैं ये रूल्स के खिलाफ है। ही सेड, वो कहते हैं, बट आई एक्सप्लेन अबाउट चाम। लेकिन जो मिस्टर जॉन होते हैं वो चाम के बारे में, अपने डॉग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो फायरमैन है वो, उनको कहना होता है कि हमें मैन की जो लाइफ है उसको सेव करना है, डॉग को या पेट एनिमल्स को बाद में। सेकेंड, लेटर वी वर बोथ सेफ ऑन द ग्राउंड। फिर जो फायरमैन होते हैं वो उनसे एग्री हो जाते हैं, वो बताते हैं कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे लिए चाम की सब कुछ है, तो वो दोनों सेफली ग्राउंड में उनको फिर मान के ले आते हैं। सो यू सेव चाम्स लाइफ, आपने इस तरह से चाम की, अपने डॉग की लाइफ सेव की। द रिपोर्टर से, रिपोर्टर कहते हैं येस, एंड ही सेव्ड माइन, और उसने मेरी जिंदगी बचाई। ठीक है, सेड जॉन, कैसे बचाई? उन्होंने फायरमैन को कहा कि मैं चाम के बिना नीचे नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही इज़ माई नॉट पेट, वो मेरा फ्रेंड भी है, ठीक है, वो मेरी आंखें हैं। तो उन्होंने उस तरह से चाम की लाइफ बचाई, और मिस्टर जॉन जो थे थके हुए सो गए थे। फिर चाम ने उनको उठाया, कहा उठ जाओ, बाहर स्मोक हो रही है। इस तरह से दोनों ने, मास्टर और डॉग ने, एक दूसरे की लाइफ को सेव किया। सेड जॉन, डिडंट यू चाम, उसने बोला चाम तुमने ही किया ना, ऐसे करके बोला। चाम बार, चाम कैसे बात करता है, जैसे वो साउंड दे रहा है, येस, हाँ बिल्कुल मैंने ही। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर कोई आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है तो आप मुझे फ्रीली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। I hope you understand this one. If you are any query related to this, you have freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.